तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका घाटो स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि है हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये एक ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग ही समझो, तो ऑर्गेनिक इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में हम आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स का कुछ क्लासिफिकेशन बताएंगे और लास्ट में थोड़ी हल्की फुल्की प्रिपरेशन बताएंगे, और नेक्स्ट के वीडियो में तगड़ी सी प्रिपरेशन लेकर आएंगे। तो बिना वक्त गवाए आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो हैलोजन का मतलब क्या होता है। हैलोजन तो आपने पढ़ा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसकी कोई उस पर कोई डिस्कशन होगा इस वीडियो में, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझाएंगे कि हैलोजन क्या होता है। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाले हो वो है हैलो अल्केन एंड हैलो अरिल्स, समझा देंगे वो क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में तो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन में हैलोजन प्रिपेयर कैसे होता है भाई, हैलोजन प्रिपेयर कैसे होता है। हैलोजन तो देखो, आपको एक आपके सामने कुछ ऐसा अल्केन है, कुछ अल्केन से आपको प्रिपेयर करना है। हैलोजन अल्केन है, इस अल्केन से आपको क्या करना है, हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है। हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इस अल्किन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इस अल्किन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह X डाल दो। X स्टैंड्स फॉर, X का मतलब क्या है, कुछ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है हैलोजन ग्रुप। आप तो समझ गए होंगे इस टॉपिक में आपको मेन क्या पढ़ना है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह एक X डाल दो। X यानी कि हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपका बन जाएगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, ये बन गया हेलो अल्केन। अल्केन का मतलब समझ रहे हो, अल्केन कैसे होते हैं, कुछ ऐसे। ये CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है अल्केन। तो ये होता है अल्कीन। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह कोई X डाल दो। माइनस का मतलब निकाल रहे हैं, प्लस का मतलब ऐड कर रहे हैं। तो हैलोजन निकाल दो और उसकी जगह कोई X ग्रुप डाल दो, यानी कि हैलोजन ग्रुप डाल दो। तो कैसे बन जाएगा, ये CH3 CH2 और यह X, तो ये बन गया हैलोजन। तो इतनी थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, तो जल्दी से इसे नोट करना हो तो कर लीजिए। देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। कर लिया, मिटा दे इसे, मिटा रहे हैं। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में आप समझ गए होंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो। अब देखो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले आपके पास है हेलो अल्केन, क्या आ रहा है, सबसे पहले आपके पास है मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन, इसे अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। इसे यही पढ़ना है आपको, पूरे चैप्टर में भर भर के आपको यही दिया है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड पढ़ना है। तो मोनो का मतलब क्या होता है, ओनली वन OH ग्रुप होना चाहिए, ओनली वन OH ग्रुप, ओनली वन, सॉरी OH नहीं, X ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। गलती हो जाती है यार हमसे भी। ओनली वन X ग्रुप यानी कि हैलोजन ग्रुप उस कार्बन चेन को जुड़ा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन। उसी को अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। आपको अल्काइल हैलाइड ही पढ़ना है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं मोनो हेलो अल्केन पे। तो मोनो हेलो अल्केन में आपके पास 3 टाइप्स है। कौन कौन से ज़रा देखो, ये कुछ आर यानी कि समझ रहे हो, कुछ आराइल ग्रुप होता है, यानी कि जैसे मिथाइल, इथाइल, CH3 C2H5, R ये से CH2 और यह X। तो ये कौन सा मोनो हेलो अल्केन है, ज़रा सोचो। ये है प्राइमरी हेलो अल्केन। प्राइमरी क्यों भाई, अब देखो जो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा है। फिर से एक बार, प्राइमरी किसे हम बोलते हैं, इसे प्राइमरी 1 डिग्री। हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा है उसे बोलते हैं। तो एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है। और कौन सा हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब तो आप समझ गए हो। और 2 डिग्री देखो ज़रा, 2 डिग्री कैसा होता आप समझ गए होगे आप। R, यहाँ CH, यहाँ R और यहाँ हैलोजन, समझ गए। ये है 2 डिग्री अल्कोहल, किस
क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे 2 डिग्री? क्योंकि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री हेलोजन हेलो अल्केन। और तीसरा है हमारे पास 3 डिग्री। 3 डिग्री कैसे? आर सी, यहाँ आर, यहाँ आर और यहाँ ऐसे एक्स, ये है 3 डिग्री हेलो अल्केन। समझ रहे हो? 1 डिग्री कैसे बोल रहा हूँ मैं? हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा है? एक, तो ये हो गया 1 डिग्री। हेलोजन ग्रुप दूसरे एक जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब वो 2 डिग्री। और हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा है, वो इसलिए हो गया ये 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया एक केस क्या हो रही है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब आते हैं दूसरे डायहेलो अल्केन की ओर। अब पढ़ते हैं डायहेलो अल्केन। डायहेलो अल्केन, डायहेलो अल्केन के देख के आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसमें कितने हेलोजन ग्रुप जोड़ रहे हो? डाई का मतलब वो नहीं सर पे लगाने की नहीं, डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 हेलोजन ग्रुप कार्बन चेन को जुड़े होने चाहिए, 2 एक्स ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो इसमें भी 2 आपके पास टाइप से, कौन कौन से 2 टाइप से? तो पहला टाइप से 1 एंड 2, ये नहीं यार, कौन सा वो बोलो। तो पहला कौन सा है? जर्मिनल, और दूसरा है फिसिनल। समझा देंगे जर्मिनल विसिनल क्या होते हैं। जर्मिनल नाम कभी सुना है? नहीं, तो आप तो सुन लो यार, जर्मिनल और विसिनल। जर्मिनल और विसिनल डायहेलो अल्केन में क्या फर्क होता है? ये जर्मिनल और विसिनल डायहेलो अल्केन के टाइप से, बात समझ लो। डाई का मतलब 2 हेलोजन ग्रुप। अब जर्मिनल में क्या होता है? ऐसे होता है कुछ, आर, यहाँ CH2, यहाँ CH और 2 हेलोजन ग्रुप ऐसे, यानी कि 2 हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़े होते हैं। दोनों ये कार्बन ग्रुप से दोनों हेलोजन जुड़े होते हैं, दोनों एक साथ। और इस विसिनल में कैसा होता है? कुछ ऐसे देखो, आर, यहाँ CH, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ X, ऐसे 2 हेलोजन ग्रुप ऐसे पड़ोस पड़ोस में ऐसे कार्बन चेन को अटैच होते हैं, ऐसे बगल बगल में। और इसमें 2 हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं, उसे बोलते हैं जर्मिनल। और विसिनल किसे बोलते हैं? दोनों हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन पे जुड़े हो और बगल बगल में ऐसे साइड बाय साइड, पड़ोस में। समझ गए इतनी बात? तो इसे नोट कर लो। अब देखते हैं ट्राई और टेट्रा। कर लिया नोट? मिटा दे इसे, मिटा रहे टिन नोट करते रहो पास करके। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं मतलब पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं ट्राई हेलो अल्केन। तो तीसरा प्रकार है ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई का मतलब समझ गए होंगे, 3 हेलोजन ग्रुप जुड़े हो, जैसे कि ऐसे R और X3। कुछ ऐसा है आपके पास, मान लो CH3Cl, सॉरी यहाँ CH3 कैसे आएगा भाई, यहाँ तो 3 आ जाएगा। CHCl3 कभी पढ़ा है? CH3Cl3 क्लोरोइथेन। कुछ ऐसा हो आपके पास, सॉरी इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और कुछ ऐसा है CHBr3, इसे ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। ब्रोमोफॉर्म बहुत ही फेमस है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कुछ ऐसे CHI3 इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, इसे बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट बहुत ही फेमस है। आयोडोफॉर्म। तो ये कुछ ऐसे हो गए ट्राई हेलो अल्केन। अब देखते हैं टेट्रा हेलो अल्केन। टेट्रा का मतलब समझ गए? 4। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ट्राई और टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा हेलो अल्केन। टेट्रा कैसे होते हैं? ऐसे CCl4 कभी पढ़ा है? CBr4 ऐसे पढ़ा है कभी?
I4, यानी कि CCl का फॉर्म मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इस ग्रुप Cl Cl Cl, इसे क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गए कुछ ऐसे नंबर्स पे, जैसे मोनो हेलोएल्केन, डा हेलोएल्केन, ट्रा हेलोएल्केन, टेट्रा हेलोएल्केन। आप देखते हैं विनाइलिक, विसिनल क्या होते हैं? विसिनल तो अभी अभी आपने पढ़ा। तो विनाइलिक पढ़ते हैं, बेंजाइलिक पढ़ते हैं, कैसे होते हैं? तो मिटा दे, इसे मिटा रहे हैं, जल्दी से नोट करो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट। समझ रहे हो कुछ? तो ये तो समझने वाली ही बात है, इसमें तो आज सिर्फ क्लासिफिकेशन होगा। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन बनाएंगे। अब देखो कुछ आपके पास ऐसा है, कितने हो गए? 4 हो गए। तो 5वां है आपके पास अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक हैलोजन। अलाइलिक का मतलब पता है? समझा देंगे। देखो कुछ ऐसा है, CH3, इसे यहाँ सॉरी CH2, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH आएगा सिर्फ, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यह Cl, यानी कि कुछ ऐसा हेलोजन ग्रुप, X ग्रुप मान लो। क्लोरीन का तो भी चलेगा, यानी कि ऐसा कुछ है। यानी कि क्या? डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा, उसे बोलते हैं अलाइलिक हेलोजन। समझ रहे हो? फिर से एक बार, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं अलाइलिक हेलोजन। कुछ मान लो कुछ ऐसा है, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे ऐसा डबल बॉन्ड है, यहाँ CH2, यहाँ X, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप, उसे बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हेलोजन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। अब देखते हैं विनाइलिक, सॉरी अल्कोहल बार बार क्यों आ रहा है मुंह में, हेलोजन। अब देखते हैं 6 विनाइलिक हेलोजन। विनाइलिक हेलोजन कैसा होता है? ऐसे का डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ऐसे CH2, यह CH और यह X, ऐसे V शेप का बन रहा है, तो इसे विनाइलिक बोल दो। इसे V है दिखाई दे रहा है इसलिए विनाइलिक नहीं, तो इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, तो ऐसे एक ट्रिक से याद करने की उसे। तो विनाइलिक का मतलब है डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा, उसे बोलते हैं विनाइलिक हेलोजन। अब क्या है देखे, बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे होते, बेंजाइलिक हेलोजन कैसे होते? 7 देखो जरा, बेंजाइलिक हेलोजन। बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप ना जुड़ा हो। फिर से एक बार, बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप ना जुड़ा हो, ऐसे कार्बन के थ्रू जुड़ा हो हेलोजन। CH2 इस अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा तो वो हेलोअरिल्स का मतलब हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को ऐसे कार्बन ग्रुप, यहाँ CH2 और यहाँ X, ऐसे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा हो, कार्बन के थ्रू जुड़ा हो, तो उसे बोलते हैं बेंजाइलिक हेलोजन। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब देखते हैं हेलोअरिल्स के बारे में, जिसे अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। कर लिया नोट इसे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? मिटा रहे। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट वाला टॉपिक। डिन 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 डिन। समझ रहा है? क्लासिफिकेशन तो समझ में आएगा ही भाई। अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो इस टॉपिक का मकसद है, हेलोजन डेरिवेटिव्स को, जो ओल्ड किताब में उसको ये नाम था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरिल्स, तो आप पढ़ेंगे हेलो अरिल्स। तो हेलो अरिल्स क्या होते हैं? इसे अराइल हैलाइड भी बोलते हैं, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का मतलब वही होता है जैसे बेंजीन रिंग से ऐसे डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, ये बेंजीन रिंग, इसे डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो,
X का मतलब होता है हेलोजन, मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये कुछ बेंजीन रिंग, तो इसको हेलोजन, यह हेलोजन। ये पोजीशन कौन कौन सी मालूम है आपको? ये हेलोजन ग्रुप के ऑर्थो, मेटा, प्यारा। ओम प्रकाश, ऑर्थो, मेटा, प्यारा। ऑर्थो पे हो सकता है, डायरेक्ट अपोजिटली पैरा पोजीशन पे भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, यह हेलोजन, यह हेलोजन, यह हेलोजन, कुछ ऐसे भी हो सकता है। यानी कि हेलो आराइल्स का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है बस। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। आप देखते हैं थोड़ी बहुत तो हम आपको समझा रहे, इसका IUPAC नेम या कॉमन नेम नहीं लिख रहे, हम आपको समझते हैं कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्लासिफिकेशन आता है। अगर नहीं आता तो हमने एक सेपरेट IUPAC नेमिंग पे वीडियो बना दिया है, उसमें हमने पूरा डिटेल में IUPAC नेमिंग लिया है, कॉमन नेम से IUPAC नेम, कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तो पूरा डिटेल में हमने समझा दिया। अगर वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के बाद, वो ज़रूर देखना। तो IUPAC नेमिंग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उस वीडियो के बाद आपको। तो आप देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत, क्या देखेंगे आप? प्रिपरेशन थोड़ा ये देंगे कि पूरा डिटेल में अगले वीडियो में हम प्रिपरेशन बना देंगे। तो अब देखो हेडिंग डाल दो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देखेंगे। तो प्रिपरेशन सबसे पहले हम किससे बनवाएंगे? सबसे पहले हम बनवाएंगे फ्रॉम अल्केन से। अल्केन से कैसे बनवाएंगे? इसका डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दो तो बन जाएगा काम, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दो। हेलोजिनेशन में क्या आएगा? ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, क्लोरिनेशन। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन से बनवा दो। तो क्या करेंगे, एक अल्केन ले लिया, कुछ मान लो CH4 अल्केन ले लिया हमने, उसका क्लोरिनेशन कर रहे हैं, क्लोरिनेशन Cl2, क्लोरिनेशन का मतलब Cl2 होता है। तो क्लोरिनेशन कर देंगे हम इसका। तो सबसे पहले हम इसमें क्या, किसके प्रेजेंस में करेंगे? फोटोन के, Hµ, इसका मतलब होता है फोटोन, सनलाइट, आसान भाषा में इसे सनलाइट के प्रेजेंस में इसका क्लोरिनेशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, इस CH4 से एक हाइड्रोजन निकलेगा H ग्रुप, और यहाँ से Cl में से एक Cl, इस हाइड्रोजन यहाँ इस CH4 से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, यानी कि HCl बाहर निकला। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या बचा? जो Cl बचा तो इस CH3 से जोड़ दो, CH3Cl, तो ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। समझ रहे हो? इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। कुछ IUPAC नेम क्या होगा इसका? क्लोरोमीथेन। हम ऐसा समझ रहे हैं कि आपको अच्छी खासी IUPAC नेमिंग आती है देने। तो अब देखो, ये इसमें एक प्रॉब्लम है, ये एक मेथड से आप लैब में इसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते। यहाँ लिख देते हम, नॉट प्रिपेयर्ड लैब। ये आप लैब में नहीं बना सकते। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ तक ये सीमित नहीं है। यह जैसे यहाँ CH3 मिथाइल क्लोराइड बना, तो यहाँ एक मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे। मल्टीपल यानी कि आपको सिर्फ अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो अल्काइल हैलाइड यहाँ नहीं बनेगा सिर्फ, तो डिफरेंस प्रोडक्ट बनेंगे। तो कैसे बनेंगे देखो ज़रा, कुछ ऐसा मान लो, डिफरेंस प्रोडक्ट बनेंगे। CH4, यहाँ Cl2 कर दिया इसमें ऐड, किसके प्रेजेंस में? फोटोन के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, पहले ही बता दिया है, और क्या बनेगा ऐसे CH3Cl। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर यहाँ रिएक्शन नहीं रुकेगी, फिर से एक बार Cl2 इसमें ऐड होगा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? फोटोन के, सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H, यानी कि HCl बाहर निकला फिर से एक बार, और ये जो Cl बचा इस कार्बन से जाके डायरेक्ट जुड़ेगा, कुछ CH2, यहाँ Cl2। ये क्या बना? डाइक्लोरोइथेन बना। मगर यहाँ तक यहाँ भी रिएक्शन नहीं रुकेंगी, फिर से एक बार इसका फोटोन की Cl2 ऐड होगा इसमें, किसके प्रेजेंस में? फोटोन के। ये
यह रिएक्शन नहीं रुकेगी तो फिर से एक बार कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से एक H, यानी कि HCl बाहर निकला और क्या बचा, एक Cl इस जाके इस CHCl3 को जुड़ गया। यह भी रिएक्शन नहीं रुकेगी, तब कहाँ रुकेगी भाई, कुछ लोग सोच रहे होंगे। Cl2 डाल दिया, फोटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहाँ से एक HCl बाहर निकला और क्या ऐड होगा इसमें, अब CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनेगा। तो कितने प्रोडक्ट बने, मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ। तो यहाँ एक ये बन गया प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट बन गया, यह एक प्रोडक्ट बन गया और ऐसे 4 मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं। मगर आपका गोल है सिर्फ अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो ये लैब में आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पॉसिबल भी है जब आप कुछ सेटअप करके यहाँ तक ही रिएक्शन रोक दो, 1 इक्विवेलेंट Cl2 से Cl2 तक ही रिएक्शन रोक दो, आगे रिएक्शन ना होने दो। कैसे नहीं होने देंगे, तो इसके लिए बहुत ही खर्च होगा, जो सिस्टम लैब में नहीं होगी। तो ये इंडस्ट्री में होगा, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रिकल मेथड में ये बहुत ही तगड़ी रिएक्शन होगी, तो ये परफेक्ट रिएक्शन होगी इंडस्ट्री में। तो ये क्यों नहीं होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ रिएक्शन होती जाएगी। तो देखो आगे वाला देखते हैं। कुछ मान लो कि एक सवाल देते थे आपको, इसे मिटा दे, इसे जल्दी से नोट कर लो, करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, मिटा दे इसे। अब देखते हैं आपको एक सवाल दे देते हैं। सवाल पे सवाल सुना है वो डायलॉग कभी। अब देखो कुछ आपको प्रोपेन का एग्जाम्पल है, मान लो प्रोपेन का एग्जाम्पल है। अब देखो कुछ ऐसा मान लो आपके पास है, जैसे CH3, यह CH2, यह CH3 और आपने यह इसका कर दिया क्लोरीनेशन Cl2 किसके प्रेजेंस में, फोटोन की। तो यह फोटोन को ऐसे H लिख देते हैं, फोटोन का मतलब होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। और आपको एक भी कंडीशन है कि एक ही बार रिएक्शन हो रही है, 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन, 1 इक्विवेलेंट टू Cl2, यानी कि ऐसे बार बार रिएक्शन नहीं हो रही है। इंडस्ट्री में हमने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि बार बार रिएक्शन ना हो। तो क्या 2 प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2, 3 या एक भी नहीं, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखो ये Cl2 कुछ ऐसे 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास, कुछ CH3 CH, यहाँ CH3, यहाँ Cl और प्लस में एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, यहाँ CH2, यहाँ Cl। तो कौन ये प्रोडक्ट दोनों बनेंगे या नहीं, सोचो ज़रा, कौन सा बनेगा, दोनों बनेंगे या कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा, कौन सा बनेगा मेजर। अब देखो ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, तो आपको इसके लिए एक ऑर्डर याद होनी चाहिए। वो ऑर्डर कौन सी है, फ्री रेडिकल, देखो हम समझा देते हैं, फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन, दोनों में इस ऑर्डर सेम है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो आप समझ गए होगे आप कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, समझ रहे हो। 2 डिग्री ज़्यादा बन सकते हो, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बन सकता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बनता है किससे, 1 डिग्री से। तो ये ऑर्डर फॉलो करो। तो इसे समझने के लिए आपको बहुत ही एक कहानी पढ़नी होगी, तो इसके लिए जाने दो, ये तब तक के लिए यहाँ याद रखो, हम आगे समझा देंगे आपको क्या कहानी बन रही है वो। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी कि ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो गया, तो इसमें ये 55% बन गया और ये 45% बन गया। अब ये इतना बड़ा क्यों बना भाई, माइनर है तो 1 डिग्री। तो देखो इस CH2 पे अटैक करने के 2 ही चांसेस है, 2 ही, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ 2 चांसेस है हाइड्रोजन इस क्लोरीन अटैक करने की, इसलिए ये 15% बना। मगर यहाँ तो देखो कितने चांसेस है, यहाँ 3 और यहाँ 3, 6 बार 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये थोड़ा ज़्यादा इसके मुकाबले बना 45%। तो मिटा दे इसे। तो और इस पे एक सवाल बन सकता है, तो आपसे अगर ये रिएक्शन फ्री रेडिकल की और ये कार्बोकैटायन की ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आप गलत हो जाओगे। तो ऐसे आपको कंपटीशन में सवाल पूछा जा सकता है। देखो एक देख लेते हैं हम, कुछ देखो कुछ मान लो आपके पास ऐसा है,
तो यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ Cl, सॉरी यहाँ भी CH3। अब क्या करना है आपको, इसका आपने कर दिया क्लोरीनेशन Cl2, और आपको बता दिया है कि 1 इक्विवेलेंट टू Cl2, यानी कि एक ही बार रिएक्शन हो रही है किसके, फोटोन के प्रेजेंस में। तो क्या बनाएंगे प्रोडक्ट आप, यहाँ देखो ये 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, समझ रहे हो। अब क्या करना है, अब आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, ये Cl2 यहाँ लगाओगे डायरेक्ट, तो बनाओ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3 और यहाँ क्लोरीन, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे। मगर ये गलत है भाई, तो इसमें ये रिएक्टिविटी की ऑर्डर फॉलो नहीं करनी होगी। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसमें प्राइमरी ही प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा कुछ जैसे Cl, यहाँ CH2, यहाँ CH, CH3, CH2, यहाँ CH3। ज़रूरी नहीं कि इसी प्राइमरी पे क्लोरीन लगा दो, इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, किसी पे भी क्लोरीन ग्रुप आप लगा सकते हो। तो आप देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपने किससे बनवाया, अल्केन से। अब अल्कीन से बनाकर देखते हैं, मिटा दे इसे, नोट कर लो जल्दी से। तो ये आपको एक कंपटीशन के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो और ये आप बोर्ड के लिए सीमित है। अब देखो मिटा दे इसे, मिटा रहे हैं। अब देखते नेक्स्ट वाला एक प्रिपरेशन का तरीका, और इस प्रिपरेशन के नेक्स्ट वाले तरीके के साथ साथ आज का वीडियो हम करते हैं ख़त्म। अभी नहीं भाई, एक देख लो प्रिपरेशन। अब देखो नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है हमारे पास दूसरा है फ्रॉम किससे बनवाएंगे, फ्रॉम अल्कीन से। पहले अल्केन से बनाया तो इसका भी हेलोजनेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो वो देखो सबसे उस समय क्या होगा, वो जो हमने सिर्फ क्लोरीनेशन बताया आपको, वैसे ही ब्रोमिनेशन कर दो, वैसे ही आयोडिनेशन कर दो। तो ब्रोमिनेशन एकदम सेम है। तो देखो ज़रा आयोडिनेशन हम बता देते हैं। आयोडिनेशन में कुछ भी नहीं करना है, वो सेम ही है। CH4 और इसमें डाल दिया I2, क्या बन जाएगा कुछ ऐसे CHI2, CHI बनेगा, CH3I, और बाहर क्या निकलेगा, I के साथ एक H, IH। मगर यहाँ दिक्कत ये है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसे रिवर्स प्रोडक्ट बन सकता है, इसका कुछ रिएक्शन होके रिवर्स प्रोडक्ट बन सकता है, ये कुछ छूट गया था। तो आयोडिनेशन तो समझा दिया है, ब्रोमिनेशन तो सेम ही है, क्लोरीनेशन पे तो हमने अच्छा खासा बता दिया है। तो देखते हैं अब फ्रॉम अल्केन से, मिटा दो इसे, लिखना है तो नोट कर लो इसे, कर लिया। आयोडिनेशन बहुत इजी था। अब देखो फ्रॉम अल्केन से बनवाएंगे हम, तो अल्केन से कैसे बनवाएंगे। अब देखो अल्केन कैसा होता है, कुछ अल्केन ऐसा होता है, R, यह CH2, यह डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे XH, ये ऐड करेंगे। तो अब क्या होगा, आपको पता है, आप ये जैसे यहाँ X का कहाँ लगेगा और H कहाँ लगेगा। तो यहाँ सॉरी इतने सारे कार्बन के वैलेंसी मरवा दोगे क्या भाई उसे। यहाँ तो आप क्या करना है, इसको मार्को-निकोक्स रूल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। मार्को-निकोक्स रूल्स आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ लोग सोच में पढ़ रहे हो यार बचपन में हम कहाँ पढ़ते थे। आप क्या करना है, मार्को-निकोक्स रूल्स हम समझा देते हैं शॉर्ट में। क्या होता है मार्को-निकोक्स रूल, ये बोलता है कि H हाइड्रोजन वहाँ लगाओ जहाँ की पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है। फिर से एक बार, हाइड्रोजन उस जगह पे लगा दो जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन इस तरफ लगेंगे और यहाँ CH, ये जो हेलोजन ग्रुप है इस बीच वाले कार्बन पे जाके लगेगा, कुछ R ऐसे C, और यहाँ क्या लगेगा हेलोजन। यहाँ बॉन्ड टूटेगा, यह डबल बॉन्ड, यह बॉन्ड टूट गया, यह बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ CH2 पे एक हाइड्रोजन लगेगा, ऐसे हाइड्रोजन लग गया। समझ गए। एग्जाम्पल देखिए, कुछ ऐसा है, मान लो आपके पास R CH डबल बॉन्ड CH2
प्लस इसमें डाल दिया HCl। ये वही है, ऐसे भी लिख दो तो कोई बात नहीं, इसको HX ऐसे भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसमें हमने HCl ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन कहाँ ऐड कर, डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो आपको डबल बॉन्ड तोड़ देना है, यह मार्कोनिकोव रूल से ऐड होगा, MOR मार्कोनिकोव्स रूल। तो HCl H कहाँ ऐड होगा, जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, और Cl उस पे कि जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ का डबल बॉन्ड तोड़ दो, यह R CH, यह डबल बॉन्ड तोड़ दिया और इस पे लगेगा हेलोजन ग्रुप जो कौन सा है Cl, और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट गया और इस CH2 पे एक हाइड्रोजन यानी कि ऐसे CH3 लग गया है। समझ गए। और एग्जांपल देखिए, कुछ मान लो आपके पास ऐसे ब्रोमीन भी हो सकता है, या कुछ R की जगह हम आप कुछ RL ग्रुप लेके दिखा दें। कब से लोग बोल रहे होंगे यार R चल रहा है, क्या चल रहा है ये RR, ये कुछ CH3, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH CH3। अब सोचने वाली बात है, कहाँ हाइड्रोजन लगाना है और कहाँ ब्रोमीन लगाना है। तो सेम कहानी है, किसी भी तरफ लगा दो, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह ब्रोमीन यानी कि हेलोजन ग्रुप, कुछ ऐसा। CH3, यहाँ CH, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ CH2, यहाँ CH3। तो ये प्रोडक्ट आपको बन के तैयार हो गया। यहाँ CH2 हमने लगा दिया है, इस ऐसे भी लिख दूँ तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन एक। समझ गए। तो ये फ्रॉम अल्किन के प्रिपरेशन के साथ ये हेलोजन डेरिवेटिव्स का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो, कहीं से आके टपक गए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते, तो वो वीडियो को आप देख सके, सीख सके कुछ। तो हम जल्दी से ही इसके प्रिपरेशन का वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर तब तक के लिए ये वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए फेयर ऑल द बेस्ट।